अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे कि बोर्ड के पेपर्स को किस तरह सॉल्व करना है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है, सारा साल उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। पेपर अटेम्प्ट करना एक स्किल है और इस स्किल को आप बड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस के ज़रिए आप इस स्किल को सीख सकते हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी बोर्ड के पेपर्स में तैयारी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब उन्हें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, इस वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। और मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनकी बड़ी मुनासिब सी तैयारी होती है, थोड़ी सी तैयारी होती है, लेकिन उन्हें पेपर अटेम्प्ट करना आता है, जिसकी वजह से उनके बोर्ड में मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं। आपने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो आपस में बात करते हैं कि देखो उस बच्चे ने सारा साल इतना पढ़ा भी नहीं था, लेकिन उसने बोर्ड के पेपर्स में बड़े अच्छे नंबर ले लिए हैं। और देखो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता था, इतना पढ़ता था, इसके बावजूद मेरे नंबर नहीं आए। तो उसकी रीज़न ये है कि जिस बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करना आता है उस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, और जिस बच्चे को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता उसके मार्क्स कम आते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, इसमें मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल्स ही बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहली जो स्किल है वो है रीड द क्वेश्चन 3 टाइम्स। जब भी आप बोर्ड का पेपर सॉल्व करने जाओ ना, तो उसमें आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आए तो आपने उस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 बार रीड करना है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो के साथ उसको एक बार रीड करो, उसको दूसरी बार रीड करो, उसको फिर अगेन तीसरी बार भी रीड करो। इससे होगा ये कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर आसान है या मुश्किल है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने पेपर की जिस तरह से तैयारी की होती है, आपका पेपर एन उसी तरह ही आ जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने पेपर की जिस तरह तैयारी की होती है, पेपर उस तरह का नहीं बनता, पेपर थोड़ा मुश्किल बन जाता है। अब जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड करते हो ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर मुश्किल है या आसान है। अब उसको हर बच्चे ने ख़ुद से ही मैनेज करना होता है कि अब मैं इसको किस तरह सॉल्व करूं। अगर तो आसान है, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मुश्किल आ गया तो ये आपके पास एक टाइम होता है कि जिसमें आपने बड़ी समझदारी के साथ उस पेपर को इस तरह अटेम्प्ट करना होता है कि आपके फिर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। सो पहली जो टिप है कि जब आपके पास पेपर आ जाए तो उस पेपर को आपने 3 बार रीड करना है। सेकंड टिप है यूज ब्लू मार्कर। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि बोर्ड में किस चीज़ को अलाउ किया जा रहा है या कौन सी चीज़ बोर्ड के पेपर्स में अलाउ नहीं है। तो बोर्ड का पेपर जब भी सॉल्व करने जाओ तो वहाँ पे आपने ब्लू मार्कर यूज़ करना है। ब्लैक मार्कर और लेड पेंसिल आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेते हैं या लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, या अक्सर वो डायग्राम जो है वो लेड पेंसिल से बना के आ जाते हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जब भी बोर्ड का पेपर देना है तो आप उसको ब्लू मार्कर के साथ करें। और मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि बोर्ड का पेपर ब्लू मार्कर से सॉल्व करना है, तो आज से ही आपका चाहे स्कूल में कोई पेपर हो, चाहे एकेडमी में कोई पेपर हो, इवन डेली टेस्ट हो या टेस्ट सीरीज़ हो, हमेशा ब्लू मार्कर यूज़ करें ताकि आपका उससे फ़्लो बन जाए। तो सेकंड जो थर्ड जो टिप है वो है ड्रॉ मार्जिन लाइन। जब आप पेपर को सॉल्व करना शुरू करो तो सबसे पहले आपने उस शीट के ऊपर मार्जिन लाइंस लगानी है। और ये भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि मार्जिन लाइन दोनों साइड पे लगाते हैं। आपने दोनों साइड पे नहीं लगानी, बल्कि मार्जिन लाइन आपने हमेशा एक साइड पे लगानी है और वो आपकी राइट साइड हो। और वो जो मार्जिन लाइन है वो आपने ब्लू मार्कर के साथ लगानी है और स्केल के साथ। तो लेट्स सपोज आपके पास अगर ये एक शीट है, तो इस शीट में आपने मार्जिन लाइन ये राइट साइड पे लगानी है और बड़ी मुनासिब सी जगह पे लगानी है। बाज़ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि एक तो वो मार्जिन लाइन दोनों साइड पे लगा देते हैं
और दोनों साइड के सेंटर में लगा देते हैं। मीन इस साइड से भी जगह छोड़ देते हैं, इस साइड से भी जगह छोड़ देते हैं, सेंटर में जगह कम रहती है। अच्छा, वो ये इसलिए लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स यूज़ हों और एग्ज़ामिनर समझे कि इसने ज़्यादा लिखा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, एग्ज़ामिनर को समझ आ जाती है कि इस बच्चे ने लिखा कम है, शीट्स ज़्यादा यूज़ की हैं, तो वो आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। आप जितना एग्ज़ामिनर को इंस्पायर करेंगे, जितना उसके लिए सहूलत करेंगे, वो आपको नंबर देगा। लेकिन अगर आप इस तरह के ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो एग्ज़ामिनर कभी भी आपको नंबर नहीं देगा। सो मार्जिन लाइन आपने एक साइड पे लगानी है और वो आपकी राइट साइड पे होनी चाहिए और ब्लू मार्कर के साथ आपने लगानी है। उसके बाद फोर्थ है जी प्रॉपर हेडिंग। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो ना अपने पेपर को, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है। बाज़ बच्चे ये करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, बल्कि नंबर नहीं लिखना, बल्कि आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन लिखना होता है। और मैं हमेशा ये बच्चों को बताता हूँ कि जब भी आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें तो उस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है सबसे पहले वो स्टार्ट करें। लेट्स सपोज आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से आपको 3 वाला अच्छा आता है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। और उसका नंबरिंग जो जब आप उसकी करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और पूरे का पूरा आपने क्वेश्चन लिखना है। बच्चे मिस्टेक क्या करके आ जाते हैं, जस्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आगे क्वेश्चन नहीं लिखा होता। आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर भी वही लिखना है, पूरा क्वेश्चन भी लिखना है और वो क्वेश्चन आपने ब्लू मार्कर से लिखना है। और जब आप आंसर स्टार्ट करें तो उसमें हेडिंग का ज़रूर ख्याल रखें, प्रॉपर हेडिंग दें, जो ज़रूरी हेडिंग है, गैर ज़रूरी हेडिंग ना दें। बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि एक हेडिंग दिया, उसके नीचे 2 लाइनें लिखी, उसके बाद अगेन फिर हेडिंग आ गया, तो एग्ज़ामिनर इस चीज़ से भी इरिटेशन होती है उसको। गैर ज़रूरी हेडिंग बिल्कुल ना दें, जो हेडिंग्स बनते हैं वो दें। और जब भी आप डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन को हमेशा कॉमा से स्टार्ट करो, सेंटर में लिखो। जब आपकी डेफिनेशन ख़त्म हो जाए, अगेन कॉमा में उसको क्लोज कर दो और वो लाइन छोड़ दो। जितना आपका पेपर विजिबल होगा, जितनी आपकी डेफिनेशंस हाईलाइट होंगी, जितना आसानी से वो उसको एग्ज़ामिनर पढ़ेगा, वो आपको नंबर देगा। तो इसके लिए ये है कि आपने प्रॉपर हेडिंग देने हैं। उसके बाद है जी मैनेज द टाइम। अच्छा, बोर्ड में अगर आप पेपर देने जाते हो ना, तो कोशिश करो कि एक घड़ी साथ ज़रूर लेके जाओ, ठीक है। और बाज़ बच्चे कई आपने सुने होंगे जो कि जैसे ही बोर्ड से बाहर आते हैं वो एक ही बात कहते हैं, हमें सारा पेपर आता था लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। असल में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने वो जो टाइम तो देखें बोर्ड के पेपर में फ़िक्स है, मतलब 2.5 घंटे या 3 घंटे हैं, वो कम या ज़्यादा तो नहीं हो सकता। आपने उस टाइम को मैनेज करना होता है। बात समझ आ गई? आपने उस टाइम को मैनेज करना होता है। और मैनेज इस तरह से करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन जब स्टार्ट करो ना, सबसे पहले देखो कि उस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं। लेट्स सपोज अगर एक क्वेश्चन है उसके 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं, तो आप उस पर कम टाइम लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर 4 और 5 लाइन्स लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें। बच्चे क्या करते हैं, जो जिसके मार्क्स कम होते हैं बाज़ औक़ात उस पर ज़्यादा टाइम यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर मैनेज नहीं होता, टाइम ख़त्म होता है और अभी तक आधा पेपर पड़ा होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है, जो मैं बच्चों को बताता हूँ, कि आप कोशिश किया करें कि अगर आपके सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, तो आप सबसे पहले सेक्शन सी को अटैम्प्ट करें। सेक्शन सी में क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जब आप वो कर लेते हैं तो आपको मतलब थोड़ा सा आप इजी भी फील करते हैं कि ज़्यादातर जो पोर्शन है वो मैंने सॉल्व कर लिया है। और उसके बाद आप क्या करें, सेक्शन बी की तरफ आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्किल, वो है क्लोजिंग लाइन। अच्छा, आपने पेपर इस तरह का अटैम्प्ट किया होता है कि एक क्वेश्चन लिखा, उसके बाद साथ ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। एग्जामिनर आपके जो 2 क्वेश्चन हैं वो उसको एक ही समझ रहा होता है और वो 2 के बजाय 1 के नंबर दे देता है।
अब इससे होता ही है कि आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो आप ये कोशिश करेंगे जब भी आप पेपर सॉल्व करें ना, तो पहला क्वेश्चन जब आप लिख लें उसका आंसर भी लिख लें। जब आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो नीचे जो लाइन है उस पर एक लाइन लगा दें। वो लाइन लगाएं और वो लाइन ब्लू मार्कर से लगाएं और स्केल के साथ। लेट्स सपोज ये अगर आपकी लाइंस हैं तो यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ये लाइंस लगा लें और यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस कर लें, यहाँ पे भी क्रॉस कर लें। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है, एग्जामिनर को पता चल गया। और इसके बाद नीचे जो है आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। इससे ये होगा कि आपका बिल्कुल जो है पेपर बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। सो आपने ये इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना है और इसकी आज से प्रैक्टिस शुरू कर देनी है कि जब भी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके नीचे आपने लाइन ज़रूर लगानी है और वो लाइन ब्लू मार्कर से लगानी है। अच्छा, नेक्स्ट जो टिप है वो है अवॉइड कटिंग। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर उन्हीं का दिया हुआ पेपर दिया जाए ना कि आप इसको पढ़ें, तो वो अपना हल किया हुआ पेपर खुद नहीं पढ़ सकते। जब आप खुद सोचो, आप अपना पेपर खुद सॉल्व नहीं पढ़ नहीं सकते तो एग्जामिनर आपका पेपर कैसे पढ़ेगा? जब आप एग्जामिनर आपके पेपर को पढ़ ही नहीं सकता तो आपको नंबर कैसे देगा? सो इसलिए जो बेसिक एक टिप आपने याद रखनी है, आपका पेपर साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा, साफ़ सुथरा का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप खाली पेपर ही दे दें। के सर ने कहा था बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा का मतलब ये है कि आपका जो राइटिंग है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, उसमें कोई कटिंग ना हो, उसके ऊपर ओवर राइटिंग ना हो। अच्छा, हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये एक बात बताता हूँ कि देखिए, लेट्स सपोज अगर कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो गई हैं, कोई गलती हो गई है, तो आपने जस्ट क्या करना है, जो चीज़ गलत हो गई है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें और उसके इस साइड पे भी क्रॉस कर दें, इस साइड पे भी क्रॉस कर दें। ठीक है, एग्जामिनर इस चीज़ को समझ जाएगा कि ये नहीं पढ़ना, ये बच्चे से मिस्टेक हो गई है, उसको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ओवर राइटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं तो इससे आपके पेपर की ग्रेस ख़राब हो जाती है। तो ये जो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि अवॉइड कटिंग और ओवर राइटिंग, एक लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखना भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्किल है वो है री रीड द पेपर्स। आप अपने पेपर को इस तरह मैनेज करो ना कि आपका पेपर जब टाइम ख़त्म होने लगा हो तो उससे पहले 10 से 15 मिनट पहले आपका पेपर सारे का सारा सॉल्व हो चुका हो। अब ये जो 10-15 मिनट रह गए हैं, इसमें आप अपने क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व किए हैं सारे का सारा पेपर, उसको दोबारा रीड करो। जब आप रीड करोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स निकलेंगी। उसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो जाएंगी और उसमें कुछ थोड़ी सी आपने चीज़ें मिसिंग की होंगी। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि 10-15 मिनट पहले पेपर जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप जब उसको दोबारा रीड करेंगे तो काफ़ी मिस्टेक्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसको खुद ठीक कर सकते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने स्टार्टिंग का टाइम वेस्ट कर दिया होता है, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ की कोई हेल्प करेगा या फजूल में टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। एंड पे जाके उन पे प्रेशर बढ़ जाता है और एंड पे जल्दी जल्दी में लिखते हैं। जब वो जल्दी से लिखते हैं तो उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप स्टार्ट से ही पेपर को अच्छा सा मैनेज करो, उसको प्रॉपर टाइम दो ताकि आपका पेपर 10-15 मिनट पहले ही ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप उसको रीड कर लें। सो ये कुछ बेसिक टिप्स थी पेपर अटैम्प्ट स्किल्स के हवाले से। और अगर आप इस स्किल्स को फॉलो करोगे, इसको देखोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके यकीनन बोर्ड में बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।